Can you see the screen? Can you hear me? Can you see the screen? Can you hear me? Can you hear me, students? Okay, you can hear me. Good. तर आय थिंक लास्ट क्लासमध्ये आपण सेकंड चॅप्टर कंप्लीट केलेला आहे. या क्लासमध्ये आपण थर्ड चॅप्टर घेणार होतो, बरोबर? वी आर अबाउट टू स्टार्ट द थर्ड चॅप्टर, that is polynomials. So let's see what is this chapter is about. माझा वॉइस क्लिअर आहे ना? ओके, चला ठीक आहे. तर बघा इथे आपल्याला दोन एक्सप्रेशन्स दिलेले आहेत. at the start we have given two expressions, that is p cube minus 1 by 2 p square plus p. This is one expression or equation we can say, and there is second one also, that is m square plus 2n cube minus cube root of 3 m raised to 5, and the third expression or the third equation we can say, that is 6. ठीक है, आपने तीन एक्सप्रेशंस दिए हैं, यहाँ पे हमें तीन एक्सप्रेशंस दिए गए. ठीक है, सो दिस द ओनली 6. ओके, यहाँ पे जो 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें लग सकता है कि दिस इज नॉट अ इक्वेशन. ओके, बट दिस इज इक्वेशन. वी आर गोइंग टू प्रूव इट. नाउ सी हाउ दिस इज अ इक्वेशन. सो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का कन्वर्सेशन है, जो कि मैं पढ़ूंगा फास्ट में. डियर स्टूडेंट्स, consider each term of expressions p cube minus 1 by 2 p square plus p and other two equations and state the power of each variable. अभी क्या करना है हमें? इन वेरिएबल्स की हमें पावर डिफाइन करनी है या फिर पावर बतानी है. ठीक है, सो व्हाट इज पावर? पावर मींस रेस टू. अभी हम जो जिसे कि हम इंडाइस कहते हैं या फिर इंडेक्स कहते हैं, इंडाइसिस. ठीक है, जो इंडेक्स रहता है वही पावर रहता है. सो in the expression, so in this expression, power of p are 3, 2 and 1 respectively. ठीक है, पहले p का इंडेक्स है 3, दूसरे p का इंडेक्स है 2 और तीसरे p का इंडेक्स है 1. so the powers of p are 3, 2, 1 respectively. now in this expression m की पावर 2 है, n की पावर 3 है और फिर से यहाँ पे m की पावर 5 है. ठीक है, सो आपको अभी पावर समझ में आ चुकी होगी. इन द थर्ड एक्सप्रेशन, सी थर्ड एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल हमें दिया नहीं गया है, बराबर. थर्ड एक्सप्रेशन इज ओनली 6, करेक्ट. सो वी कैन टेक इट एज 6 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 0. ठीक है, सो x रेज टू 0 इज 1 and 6 multiplied by 1 is 6. so the expression 6 can be written as 6 multiplied by x raised to 0. so what is the power here? power is 0. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे x वेरिएबल लिया है,
यू कैन टेक एनी वेरिएबल लाइक y ऑल्सो, लाइक z, वॉट एवर, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पावर 0 हो जाएगी, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 6 ओनली, ठीक है, 6 ही रहेगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे पावर क्या है इस इक्वेशन की, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस इक्वेशन, और 6, व्हाट इज पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। नो, पावर कॅनॉट बी 1 ना, सी वी हॅव जस्ट सीन की इथे आपण 6 ला एक्स ची मल्टिप्लाय करतोय आणि एक्स ची पॉवर इथे आपल्याला 0 दिसतीये. सो हाऊ कॅन द पॉवर ऑफ दिस इक्वेशन बी 1? इट कॅनॉट बी 1, इट शुड बी 0, करेक्ट. इथे आता एक्स घेतलेला आहे, आय कॅन टेक वाय ऑल्सो, आय कॅन टेक एनी व्हेरिएबल, दॅट डझंट मॅटर. सो व्हॉट एक्झॅक्टली द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल. सी, पहिल्या एक्सप्रेशन मध्ये power होती 3, 2, 1. In the second equation, there was power 2, 3 and 5. And in the third equation, the power is 0. Okay. So ह्या तीन एक्सप्रेशन ला बघून आपण असं बोलू शकतो किंवा we can say that the power of these three polynomials or equations is a whole number. Correct. whole number है. We didn't see the negative power. हमें कहीं कहीं पे भी नेगेटिव पावर दिखाई दी क्या? नहीं दी. आपल्याला कुठेच नेगेटिव्ह पॉवर बघायला नाही मिळाली, बरोबर. एकतर पॉवर 0 आहे किंवा 0 पेक्षा जास्तच आहे. मग पॉलिनॉमियलची डेफिनेशन अशी होऊ शकते की इफ द पॉवर्स ऑफ द व्हेरिएबल्स आर होल नंबर, then that algebraic expression is known as polynomial. See, if the power of the variables are whole number, this is important word, ठीक है. जो पावर दी गई है वो पावर कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी द होल नंबर. इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इट शुड नॉट बी लाइक fractional number 1/2, 3/4. These kinds of powers are not acceptable. Okay, then we will not call that algebraic equation as a polynomial. ठीक है. So what is the definition of polynomial? Polynomial की definition है if the powers of variables are whole numbers, then that algebraic expression is known as polynomial. Okay, 6 is also a polynomial. 6 minus 7, 1/2, 0 and root 3, etc. These all are constants. Okay, and as well as they are polynomials also, so they are called as constant polynomial. Now please explain me how this minus 7 can be a polynomial. Why this minus 7 is polynomial? Please tell me in the chat box why this minus 7 is a polynomial. Why we call this minus 7 as a polynomial? If I am audible to you, then you should answer quickly in the chat box. Okay, whether you know the answer or you don't know the answer, you just have to put in the chat box. Power is a whole number. Okay, good. Power is a whole number. So what exactly is that number? Zero. Yeah, it is correct. It's 0 because minus 7 multiplied by x raised to 0 or y raised to 0 or z raised to 0, whatever we can take. So the power is 0, correct. So similarly, what is power of root 3? What is power of this equation or this polynomial? बाकीच्यांनी पण आन्सर्स द्यायचे. समजतंय नाही समजत? समजत आहे. ओके, सो गिव्ह मी आन्सर्स. बाकीच्यांनी तर समजत आहे का नाही समजत ते पण त्यांना समजत नाहीये. बाकीचे टाइप करा यस नो. फक्त 2 स्टुडंट्सनी रिप्लाय दिलेला आहे. ओके अनुज, दॅट्स गुड. नाही समजत, सो यू कॅन फ्रँकली से की नाही समजत. या, दॅट्स फाईन धीरज. ओके, सी, आता सगळ्यात पहिल्यांदी तुम्हाला जर पॉलिनॉमियल समजून घ्यायचं असेल तर यू शुड नो होल नंबर्स. ओके, सो प्लीज टेल मी व्हॉट आर होल नंबर्स.
अनुज अँड धीरज स्पेशली होल नंबर्स काय असतात? व्हॉट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम झिरो. ठीक आहे, 0 1 2 3 4 5 7 अप टू इन्फिनिटी. दीज आर होल नंबर्स. ओके, झिरो पासून सुरू होणारे जे नंबर्स असतात त्यांना आपण होल नंबर्स म्हणतो. नेगेटिव्ह नंबर्स जे आहेत ते नंबर्स होल नंबर्स मध्ये येत नाही. ठीक आहे, तर आता तुम्हाला एक ब्लँक स्लाइड घेऊन मी दाखवतो. न्यू ब्लँक पेज. या सी, आता बघा, होल नंबरचा जो सेट असतो, तुम्हाला सेट नावाचा चॅप्टर होता, फर्स्ट चॅप्टर होता सेट नावाचा, बरोबर? तर त्यामध्ये तुम्हाला नॅचरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटिजर्स, रिअल नंबर्स हे सगळे नंबरचे सेट तुम्हाला दिलेले होते, बरोबर? तर होल नंबरचा जो सेट असतो दॅट स्टार्ट फ्रॉम झिरो. ओके, द फर्स्ट नंबर इज the first number is 0, then 1 2 3 and up to infinity. Okay, so numbers which are beginning from 0 and it does not have end is called as a whole numbers. हा, whole numbers ची डेफिनेशन करेक्ट. ठीक आहे, तर पॉलिनॉमियलचा जो पॉवर असतो दॅट इज ऑलवेज होल नंबर. ओके, इट इज नेवर नेगेटिव्ह नंबर. पॉलिनॉमियलचा पॉवर कधीही नेगेटिव्ह नंबर नसणार. सपोज मी आता एक एक्सप्रेशन लिहितो दॅट इज x रेस टू 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट. आता इथे मला सांगा x ची पॉवर किती आहे? 2 आहे, बरोबर? ह्या x ची पॉवर 2 आहे. इथे पॉवर किती आहे? 1 आहे. इथे पॉवर किती आहे? x ची पॉवर इथे काहीच नाही, x दिलेलाच नाही. दॅट मीन्स द पॉवर ऑफ x इज 0. ओके, x रेस टू 1 इज x raised to 0 is 1. So 0 multiplied by 1 is 1. So instead of 0, we'll take 1 here. Okay, so that will be more correct. 1x. ठीक आहे. So this is power. हे तर समजतं ना की ही पॉवर आहे, आणि ही पॉवर कशी आहे? ही पॉवर होल नंबर आहे. मग ज्या एक्सप्रेशनची, ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनची पॉवर होल नंबर असणार त्या एक्सप्रेशनला आपण पॉलिनॉमियल असं म्हणणार. ओके, आता सपोज मला जर हे एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नाही ठेवायचंय. ओके, सो व्हॉट आय विल डू, आय विल सिम्पली पुट द पॉवर ऑफ एक्स ऍज 1/2. ओके, आता एक्स ची पॉवर 1/2 झाल्यामुळे 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. सी, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. सो दॅट्स वाय दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल. ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल. आता आय होप हे तुम्हाला समजलेलं असणार. समजलं? See, similarly, root of y plus 5 is not a polynomial. Why? Because बघा, हा जो हे जे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे ते पॉलिनॉमियल नाहीये. Why it is not a polynomial? Because the power of y is 1/2. Okay, and 1/2 is not a whole number. तुमची जर होल नंबरची कन्सेप्ट क्लिअर असेल, so that your concept of polynomial will be very clear. ठीक आहे. So here power of y is 1/2, which is not a whole number. That's why this expression is not a polynomial. See, now, sir, 1/y minus 3 is not a polynomial because 1/y minus 3 we can write it as a y raised to minus 1. See, हा जो y आहे इथे डिवाइड मधला किंवा डिनॉमिनेटर मधला, तो वरती गेल्यानंतर y रेस टू -1 होणार, आणि हा -3 ऍज इट इज. सो -1 इज नॉट अ रियल, -1 इज नॉट अ होल नंबर. दॅट्स वाय दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल. ओके, तर आता तुमची पॉलिनॉमियलची कन्सेप्ट क्लिअर झालेली आहे का? आता मी काही इथे नंबर, काही इथे एक्सप्रेशन्स लिहिणार, ते तुम्ही मला पटापट सांगायचे की ते पॉलिनॉमियल्स आहेत की नाही. ओके, चला ठीक आहे. सो आय विल राईट द फर्स्ट एक्सप्रेशन. कॉन्सन्ट्रेट हिअर. रूट ऑफ 5y plus 3 is equals to 5. Whether it is a polynomial or not. Whether it is a polynomial or not. Root of 5y plus 3 is equals to 5.
Is it a polynomial or not? Answers. This is not a polynomial. Okay, most of you are saying no, because why? Because see, here is the confusing part. आपल्याला जी पॉवर बघायची आहे ती फक्त व्हेरिएबलची बघायची. ओके, फॉरगेट अबाउट द कॉन्स्टंट. व्हेरिएबलची पॉवर काय आहे? वाय ची पॉवर काय आहे? 1 आहे. ओके, इथे वाय ची पॉवर काय आहे? 0 आहे. इथे वाय ची पॉवर काय आहे? 0 आहे. सो दिस इज अ पॉलिनॉमियल. This is a polynomial. Why? Because the power of y is 1. We don't care about the coefficient. Okay, we don't care about the coefficient. जर सपोज आता बघा, सपोज ह्या ऐवजी मी जर हे एक्सप्रेशन असं लिहिलं असतं. सी, इफ आय राईट दिस एक्सप्रेशन लाईक दिस, 5 रूट ऑफ वाय. सी, रूट ऑफ वाय जर मी लिहितोय, then it is not a polynomial. Okay, because now power of y is becoming 1 by 2. Got it? Now power of y is becoming 1 by 2, which is not acceptable for polynomial. समजतंय की आपल्याला पॉवर बघायची, पण कशाची पॉवर बघायची आहे? व्हेरिएबलची पॉवर बघायची आहे. ठीक आहे, वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन पॉवर, बट ऑन विच पॉवर? पॉवर ऑफ व्हेरिएबल. आता समजलं तुम्हाला? चला ठीक आहे, I will give you another example. See, आता पटापट सगळ्यांनी आन्सर्स द्यायचे. तर रूट ऑफ 3x प्लस रूट ऑफ 2x is equals to 7. Whether is it a polynomial or not? Is it a polynomial or not? अनुज, धीरज, पॉलिनॉमियल आहे का नाही? गुड. तनुश्री, द्विजेश आन्सर देत आहेत. दॅट्स गुड. ओके, जय, ठीक आहे. धीरजने आन्सर दिलं, यस इट इज अ पॉलिनॉमियल. वाय इट इज अ पॉलिनॉमियल? बिकॉज द पॉवर ऑफ व्हेरिएबल इज 1. करेक्ट. सो दॅट्स वाय इट इज अ पॉलिनॉमियल. चला ठीक आहे, म्हणजे तुमची पॉलिनॉमियलची कन्सेप्ट जी आहे ती क्लिअर झालेली आहे. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. ओके, सी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. आता सपोज कुठल्याही एका एक्सप्रेशन मध्ये जर एकच व्हेरिएबल आहे, सी देयर इज ओनली वन व्हेरिएबल. ओके, there is only one variable, so this is called as polynomial, sorry, monomial. Only one term in the polynomial, then it is a monomial. One variable म्हणण्यापेक्षा one term बोलूयात आपण. Okay, if there is a only one term in a polynomial, then it is called as a monomial. Mono means what? Single, one. Yeah. Okay, and if there are two terms, if there are two terms in a polynomial, then it is called as a binomial. Okay, and if there are three terms in the polynomial, then it's a trinomial. Okay, monomial, binomial and trinomial. You have to remember this. Now how we denote or how we write polynomial? See, P of x is equals to x cube plus 2x square plus 5x minus 3. We have written this polynomial like this. So P of x is nothing but the notation or name of that polynomial, and the x represents the variable present in that expression. Okay, म्हणजे हा जो x इथे काय, हा x इथे काय डिनोट करतोय की हे जे एक्सप्रेशन किंवा हे जे पॉलिनॉमियल आहे ते x व्हेरिएबल मधलं पॉलिनॉमियल आहे. सिमिलरली इथे q ऑफ m लिहिलेला आहे, दॅट मीन्स दिस पॉलिनॉमियल इज ऑफ m व्हेरिएबल. सिमिलरली इथे y आहे, म्हणजे आपल्या पॉलिनॉमियल मध्ये कुठला व्हेरिएबल असणार? y व्हेरिएबल असणार. आता मला सांगा, मी एक एक्सप्रेशन डिनोट करतोय, ते चुकीचं आहे की बरोबर आहे ते तुम्हाला सांगायचं. ओके, सपोज मी इथे लिहितोय
f of y. Okay, f of y is equals to x square plus 2x. इज इट करेक्ट और रॉंग? हे मी जे काही लिहिलंय ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे? इट इज रॉंग. वाय इट इज रॉंग? बिकॉज इथे आपला व्हेरिएबल कुठला आहे? एक्स आहे, बरोबर. आणि मी इथे काय लिहितोय? एफ ऑफ वाय लिहितोय. सो व्हॉट आय शुड राईट? आय शुड राईट एफ ऑफ एक्स हियर. नाउ इज इट राईट और रॉंग? यस, इट इज राईट. नाउ इट इज करेक्ट, बरोबर. चला ठीक आहे. सो नो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल. आता आपण जे पॉलिनॉमियल्स बघणार आहोत ते वन व्हेरिएबल्स मधले सध्यासाठी आपण वन व्हेरिएबल्सचे पॉलिनॉमियल बघणार आहोत. ओके, वी आर गोइंग टू सी पॉलिनॉमियल्स इन वन व्हेरिएबल. नाउ सी दिस पॉलिनॉमियल 2x raised to 7 minus 5x plus 9 which is the highest power of the variable. आता मला सांगा कुठली हायेस्ट पॉवर काय आहे इथे? which is highest power? You can give that 7. Correct, good. So the highest power is 7. In case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree of that polynomial. ठीक है, सेंटेन्स वर व्यवस्थित लक्ष द्या. इन केस ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल बोललेला आहे. ओके, जर कुठल्याही पॉलिनॉमियल मध्ये एकच व्हेरिएबल असेल तर त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री इज नथिंग बट द हायेस्ट पॉवर प्रेझेंट इन दॅट पॉलिनॉमियल. ओके, नाउ नेक्स्ट, degree of the given polynomial 2x raised to 7 minus 5x plus 7 is plus 9 is 7. What is the degree of polynomial 10? So please tell me, what is the degree of polynomial 10? Degree of polynomial 10 is 0. See, this is very important concept. Okay, जर तुम्हाला समजत नसेल की पॉलिनॉमियल 10 ची डिग्री 0 का, so then please ask me, and if you are understanding then we will move ahead. तुम्हाला समजतं की 10 ची डिग्री 0 का? बाकीच्यांनी पण लिहायचंय. पॉलिनॉमियल 10 ची डिग्री 0 का? एव्हरीबडी अंडरस्टँड दॅट? आन्सर्स द्या बाकीचे. ओके, चला सी, इथे 10 ला आपण कसं लिहू शकतो? 10 मल्टिप्लाइड बाय 1 लिहू शकतो. 1 ला आपण कसं लिहू शकतो? x raised to the power 0 लिहू शकतो. So that's why x power of x is 0 here. That's why the degree of polynomial 10 is 0. Just like 10, degree of any non-zero constant polynomial is 0. Degree of 0 polynomial is not defined. ठीक है, जर मी सपोज 0 लिहितोय आणि याची जर डिग्री विचारतोय, that is not defined. ये डिफाइन नहीं की गई है. Okay, so there is no any specific degree for 0 polynomial. Degree of a polynomial in more than one variable. Now see, अपन आता जे डिग्री बघितली, अभी हमने जो डिग्री देखी वो डिग्री थी पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल की. ठीक है, मतलब उस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल था. जैसे कि हमारे लास्ट एग्जांपल में x वाज द ओनली वेरिएबल. बट अभी हमें डिग्री कौन से पॉलिनोमियल की देखनी है? ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री हमें देखनी है जिनमें की मोर देन वन वेरिएबल रह सकते हैं. दैट लाइक पी क्यू, क्यू आर और एम एन, एक्स वाई, ए बी. These are variables and they are going to be more than one variables. Okay, so for this particular example, 3m cube n raised to 6 plus 7m square n cube minus mn is a polynomial in two variable m and n. Degree of the polynomial is 9. Okay, how 9? Why 9? Because see, what we are doing, we are adding power of each variable in a separate terms. See, ह्या टर्म मधली जर डिग्री आपण ऍड केली, सो 3 plus 6 इट इज 9. ओके, याच्यामध्ये जर आपण डिग्री ऍड करत गेलो तर किती होणार? 5. करेक्ट. आणि याच्यामध्ये जर डिग्री आपण ऍड केली तर काय होणार? 2.
करेक्ट. इथे दिलेलं पण आहे तुम्हाला 952. सो विच इज द हायेस्ट वन? ऑब्वियसली 9 is the highest one. So the degree of this polynomial is 9. Okay. आता तुम्हाला समजलं how we find the degree of polynomial in more than one variable. Good. ठीक है. आता पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल याचे काहीतरी थोडेसे प्रकार पडतात, टाइप्स पडतात. दॅट वी विल सी 3x minus 1. Here degree is 1. See, degree is 1. Why? Because power of the variable is max power or highest power of variable is 1. Correct? Here also there are two polynomials. 3x minus 1 is separate and 7y is a separate polynomial. There are two polynomials given. Degree of both is 1. दोनों polynomial की degree जो है that is 1. So these are called linear polynomial. Okay, see, these are called linear polynomial. और इनका जो standard form रहता है that is ax plus b. Here a and b are coefficients and a is not equals to 0. अगर a is equals to 0 हो जाता है तो क्या होगा? a is equals to 0 हो जाएगा, मतलब ये जो x है x भी 0 हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस टर्म विल बिकम 0 एंड just the b remains. ठीक है. So the degree of that polynomial changes to 0 because there is no any variable present beside x. That means we can say here is x raised to 0 is present. Correct. X raised to 0 is present. So a should not be 0. You have to remember that. Now the next one, 2y square plus 2y square plus y plus 1. This is one polynomial, and the second one is minus 3x square. This is again a separate polynomial. Okay, there are two polynomials given here. This one is and this one. So degree of both the polynomials is 2. Okay, see, degree of both the polynomials is 2. So these are called quadratic polynomials. Okay, these are called quadratic polynomials, and their standard form is ax square plus bx plus c, where a, b, c are coefficients and a is not equals to 0. A should not be equals to 0. Similarly, यहाँ पे दो polynomials दिए गए हैं और इन दोनों polynomial की जो डिग्री है that is 3 and they are called cubic polynomials. Okay, see, degree 3 यानी कि cubic polynomials. अभी आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में फिट हो चुके होंगे. बराबर. सो नाउ ओके, चलो ठीक है. नाउ वी विल सी स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. सी, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म. नाउ सी, we have given this polynomial. I will just zoom out this so that you can see the whole sentence. We have given this polynomial that is px is equals to x minus 3x square plus 5 plus x raised to 4 is a polynomial in x. Okay, this polynomial is given in the variable x, which can be written in descending power of its variable. Like, see, focus here now. This same polynomial is written like x raised to 4 minus 3x square plus x plus 5. हमने क्या किया है, सिर्फ इसको रीअरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर में लिखा है, डिसेंडिंग पावर्स में लिखा है. ठीक है, मतलब पहले जो पावर है सबसे बड़ा पावर आएगा, उसके बाद में उससे छोटा पावर आएगा, उसके बाद में उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला पावर रहेगा. यहाँ पे 4 सबसे बड़ा पावर है, सो x raised to 4 comes first, then comes 3x square, then comes x and then comes 5. Okay, so this is called the standard form. ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें एक्सप्रेशन दिया था, we have rewritten that expression in descending power of its variable. ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, डिसेंडिंग पावर में उसको लिखना है, उसके डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में हमें उसे लिखना है. ठीक है,
बट इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज नो टर्म हैविंग पावर 3। अभी देखो यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन 3 और 2 के बीच में, सॉरी 4 और 2 के बीच में 3 आता है, लेकिन power 3 is not present here. Okay, so what we are doing, we are just adding that power 3. See, we are adding that power 3 here, 0x raised to 3. So this is again going to be 0. Meaning of that expression is not changing. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला जे मूळ पॉलिनॉमियल किंवा जे मेन पॉलिनॉमियल दिलेलं आहे ते चेंज होत नाहीये, पण आपण काय करतोय की त्याचे सगळ्या ज्या पॉवरच्या टर्म्स आहेत त्या येतील हे मेक शुअर करतोय. सो दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स फॉर्म. ओके, इंडेक्स फॉर्म समजला तुम्हाला? आय होप तुम्हाला इंडेक्स फॉर्म समजला असणार. नाउ नेक्स्ट, कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म इज द सिंपलेस्ट वन. सी, इफ इट इज गिवन लाइक x cube 3x square plus 0x minus 8, it can be written as x cube चा कोएफिशिएंट काय आहे? 1 आहे. x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट काय आहे? -3 आहे. x चा कोएफिशिएंट आहे 0 आणि x रेस टू 0 चा कोएफिशिएंट आहे 8. व्हेरिएबल्स रिमूव्ह करायचे, पण यू हॅव टू मेक शुअर की प्रत्येक पॉवर साठी एक कोएफिशिएंट आला पाहिजे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, चलो ठीक है. नाउ सी, they have given one another example. See this polynomial, p is a function of m. Okay, p is a function of m is equals to 3m raised to 5 minus 7m plus 5m cube plus 2. So we have written this expression in its standard form. Standard form में लिखना है मतलब क्या करना है कि हमें उसके पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा पावर, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा पावर आएगा. दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म. रिमेंबर दिस. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट द सेम पॉलिनोमियल इन इट्स इंडेक्स फॉर्म. अभी इंडेक्स फॉर्म में हमें अगर लिखना है तो वी हैव टू फाइंड आउट विच terms are missing here. Okay, so if you see here 5 और 3 के बीच में आता है 4, बराबर. सो 4 की टर्म मिसिंग है. उसके बाद में 3 और 1 के बीच में आता है 2, सो 2 की भी टर्म मिसिंग है. तो इन्होंने क्या किया, 0m raised to 4 और 0m raised to 2 ऐड कर दिया. सो दिस इज इंडेक्स फॉर्म. ओके, दिस इज इंडेक्स फॉर्म. सिमिलरली अभी इंडेक्स फॉर्म के बाद में हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म निकालेंगे. समझ में आ रहा है? इंडेक्स फॉर्म निकालने के बाद में ही हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म निकाल सकते हैं. अगर आप इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म अगर इस तरह से लिखते हैं 3 5 -7 and 2, अगर इस तरह से आपने कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा, सो इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज राइट और रॉन्ग? This coefficient form is right or wrong for this expression? It is not right, it is wrong. ठीक है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से वो कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा है. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद नहीं लेनी है. आपको किसकी मदद लेनी है? आपको मदद लेनी है इंडेक्स फॉर्म की. देखो यहाँ पे 3 और 5 के बीच में 0 मिसिंग है यहाँ पे, और 5 और -7 के बीच में भी 0 मिसिंग है. So it is wrong answer. This is correct answer. ठीक है, and degree of polynomial is obviously 5. Highest power is nothing but the degree of that particular polynomial. Correct? Okay. Now it's your turn. See, practice it 3.1. आता मला प्रत्येकाने चॅट बॉक्स मध्ये लिहून सांगायचे. State whether the given algebraic equations are or expressions are polynomials. Justify. आता फर्स्ट जो आहे, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? यस और नो फक्त लिहायचे. 1 यस और नो. 1 लिहिणार तुम्ही, त्याच्यानंतर पुढे लिहिणार यस नो, सो दॅट आय विल नो की तुम्ही कुठल्या क्वेश्चन साठी आन्सर देताय. 1चं काय आन्सर आहे?
whether it is a polynomial or not. मला सगळ्यांकडून आन्सर्स पाहिजेत. ओके जय, ठीक आहे द्विजेश. एक काम करा, तुम्ही सगळ्यांनी प्लीज तुमची एकदा नावं लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, क्विकली तुम्ही सगळ्यांनी तुमची नावं लिहायची जेणेकरून मला तुमची नावे परत एकदा समजतील. ओके तनुश्री, गॉट इट. ओके द्विजेश, थँक्यू. ऋषी, अनुज, ओके जय, थँक्यू. धीरज, ओके. हु एल्स, अजून कोण आहे? भूमी पवार, तुम्ही नाव नाही लिहिलंय. चला ठीक आहे, सांगा फर्स्टचा आन्सर सांगा. आता जसं तुम्ही पटापट सगळ्यांनी नावं टाकली ना तुमची, तसं फर्स्ट प्रॉब्लेमचं आन्सर पण लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. नंबर 1 टाकायचा, येस और नो लिहायचं. ओके, तनुश्रीचा आन्सर आहे नो. बाकीचे? द्विजेशचं पण आन्सर आहे नो. ऋषीचा आन्सर आहे नो. धीरजचं पण आन्सर आहे नो. ओके, सी दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल. तुमच्या सगळ्यांचा आन्सर करेक्ट आहे. वाय? वाय? टेल मी द रिझन. टेल मी द रिझन. Do you know the reason or not? Because it is a positive. No, that's not a correct reason, Tanushri. See, why it is not a polynomial? Because if we take this y up, then it is going to be minus y. Sorry, y raised to minus 1. Correct? 1 by y is nothing but y raised to minus 1. आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये शिकलोत ना सर, बिकॉज पॉवर ऑफ y is negative, it should be negative. It is negative, that's why it's not a polynomial. Correct? Now second one. Second one, quickly. No, second one no. Okay, तनुश्री, ऋषि, नो. ठीक है, बाकी लोग चलो, जिनका होगा वो थर्ड लिखो. थर्ड का यस. गुड तनुश्री, गुड. गुड जय. जो सेकंड का यस लिख रहे हैं उनका गलत है. हाँ, जो सेकंड का यस लिख रहे हैं दे आर रॉन्ग. द्विजेश, थर्ड का यस है. फोर्थ वन, फोर्थ का ऋषि, गलत लिख दिया आपने. हाउ इट कैन बी? यस इट इज. हाउ इट कैन बी पॉलिनोमियल? द पावर ऑफ m इज -2. माइनस पावर अलाउड नहीं है. ओके चलो, फिफ्थ वन. गुड, तनुश्री ने फास्ट आंसर दिया कि फिफ्थ वन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. गुड, चलो ठीक है. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m3 इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अभी फर्स्ट में m क्यूब का कोएफिशिएंट हमें लिखना है. फर्स्ट में क्या है कोएफिशिएंट m क्यूब का? इट्स 1. फर्स्ट का आंसर फर्स्ट रहेगा. करेक्ट? सेकेंड का? सेकेंड का आंसर है √3 और यस √3 ओनली. ओके, और -√3 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है. करेक्ट. थर्ड का बताओ. टू बाई थ्री. करेक्ट. कोएफिशिएंट यानी क्या कि उनके उस पॉलिनोमियल उस वेरिएबल के साथ में कौन सा कांस्टेंट है. सी which constant is present with that variable is nothing but its coefficient. करेक्ट? तो यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. यहां पे √3 तो दिखाई दे रहा है, और यहां पे भी -2/3 ये कोएफिशिएंट है. अभी थर्ड में क्या है कि हमें मोनोमियल लिखना है विद डिग्री 7. तो आप ये लोग ये आप अच्छे से मुझे लगता है लिख पाएंगे. मोनोमियल लिखना है विद डिग्री 7. क्विकली. x⁻⁷. वेरी गुड तनुश्री. मोनोमियल यानी क्या? उसमें सिर्फ एक ही टर्म रहेगी. देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन टर्म.
नाउ बायनोमियल विद डिग्री 35, राइट इट। बाकी लोग भी लिखो, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं। बायनोमियल विथ डिग्री 35, बायनोमियल यानी क्या, दो टर्म्स आनी चाहिए और डिग्री क्या आनी चाहिए, 35 आनी चाहिए। सो 2x⁵35 माइनस 7। ओके, द्विजेश ने लिखा है 2x⁵2 प्लस y⁵33। या इट्स रॉन्ग द्विजेश, एक्चुअली करेक्ट। बाकी लोग आंसर्स नहीं दे रहे हो, दैट्स ओके, लेकिन कम से कम इतना तो टाइप कर सकते हो कि सर हमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, दिस काइंड ऑफ फीडबैक शुड कम फ्रॉम यू। गुड, चलो ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लिखो। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी ट्राइनोमियल जो है आप लोग लिख सकते हो या फिर लिख भी दिया शायद। गुड, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, फटाफट लिखो। फर्स्ट का डिग्री, सेकंड का डिग्री, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ऐसे फटाफट आप डिग्री लिख दो और चैट बॉक्स में डाल दो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का 0 है, ऐसे लिखो अच्छे से, फर्स्ट 1 0। सिर्फ 0 लिखोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। फर्स्ट का फर्स्ट का 0 है, ठीक है। सेकंड का क्या है, सेकंड का भी 0 है, बराबर। थर्ड का क्या है, थर्ड का है 2, बराबर। चलो, फोर्थ का क्या है, फोर्थ का है 10। चलो सॉरी, फिफ्थ का मैं दिखाता हूं आपको, या नाउ यू कैन सी इट। फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का डिग्री इज 1, करेक्ट। सिक्स का क्या आएगा, सिक्स का आएगा 5। सेवेंथ का क्या आएगा, सेवेंथ का क्या आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेवेंथ का सेवेंथ का क्या आएगा, 5 आएगा, कैसे। सेवेंथ का 3 आएगा, सेवेंथ का 10 नहीं आएगा, 10 कैसे आएगा। गलत आंसर्स मत दो। सेवेंथ का डिग्री 3 आना चाहिए, नहीं 0 नहीं ऋषि। देखो सेवन में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। एक्स का डिग्री कितना है, 1 है। वाई का कितना है, 1 है। जेड का कितना है, 1 है। सो 1 + 1 + 1 3। यहाँ पे 1 + 1 + 1 3, 3 आएगा डिग्री। 8 का कितना आएगा, 8 का 10 आएगा, करेक्ट। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल। सो ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, 1 अगर लीनियर है तो आप लिखेंगे 1L, अगर 1 क्वाड्रेटिक है तो वो लिखेंगे 1Q, और 1 अगर क्यूबिक है तो 1 लिखेंगे 1C, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट वन, 1 का क्या है, क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है या फिर क्यूबिक है। 1 इज क्वाड्रेटिक, इट्स नॉट क्यूबिकल, ठीक है, इट्स क्वाड्रेटिक। सेकंड का बताओ, लीनियर। थर्ड वन, लीनियर, ओके। फोर्थ वन, क्यूबिक। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन quadratic, and the sixth one। ठीक है, गुड।
अभी आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं ना यहाँ पे, इनको आपने उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो फर्स्ट वन लिख दो, बाकी सेकंड वन आपको होमवर्क में करना है। राइट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सब लोगों ने लिखना है। अगर एक स्टूडेंट ने भी नहीं लिखा तो मैं अगला क्वेश्चन नहीं लूंगा। सारे स्टूडेंट ने लिखना है चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी हैज टू राइट इट। m³ + 5m + 3। कोई भी कॉपी नहीं करेगा, मुझे समझ में आता है कॉपी किया तो ठीक है। सो राइट इट ऑन योर ओन। लिखो। अगर आपको सिंबल यूज करना नहीं आता है, नहीं द्विजेश, सी हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। इंडेक्स फॉर्म अभी तक हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अभी हमें इंडेक्स फॉर्म लिखना है क्या, नहीं लिखना है। सो जब इंडेक्स फॉर्म हम लिखेंगे, देन योर आंसर इज करेक्ट द्विजेश। इंडेक्स फॉर्म नहीं लिखना है अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एज सिंपल एज दैट। चलो लिखो बाकी लोग। देखिए अगर आपको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं शायद, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए आपको अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने में दिक्कत है, टाइपिंग अच्छे से नहीं आती है, देन इट्स ओके। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक एंड टेल मी सर आई हैव रिटन इन द नोटबुक। ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, बट यू हैव टू राइट इट। या फिर मैं सिर्फ बता रहा हूँ और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। गुड, ठीक है। नाउ the third now the next question, okay, the second one is for you as a homework. Seventh one, for write the following polynomial in coefficient form. See, कोइफिशिएंट फॉर्म बोला गया है, कोइफिशिएंट फॉर्म। सो कोइफिशिएंट फॉर्म के लिए पहले तो आपको उसका इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा, बराबर। राइट इट इन इट्स इंडेक्स फॉर्म फर्स्ट। पहले इसको इसके इंडेक्स फॉर्म में लिख के बताओ, देन कोइफिशिएंट फॉर्म। देखो तनुश्री और द्विजेश ने जो आंसर, या फिर ऋषि ने भी जो आंसर दिया है वो करेक्ट है। आपने कोएफिशिएंट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट लिखा है, लेकिन इसका हमें पहले इंडेक्स फॉर्म निकालना पड़ेगा ना। हमें पहले इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा, वो हमें लिखते आना चाहिए। सो राइट इंडेक्स फॉर्म, राइट इंडेक्स फॉर्म। Nobody is writing. See, Dvijesh has written like x³ plus 0x² plus x minus 2. See Dvijesh, you have written 90% करेक्ट, ठीक है। वो जो x है उसका कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए ना, बराबर। हमें सिर्फ दो टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए, x³ और -2 की टर्म चाहिए। सो 0x² लिखा वो करेक्ट है, लेकिन प्लस x जो लिखा ना, उससे उस इक्वेशन का मीनिंग चेंज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमें 0x लिखना है। समझ लो। सी, x³ प्लस 0x² प्लस x⁻⁴ भी मत लिखो, x⁻⁴ इज 1। सी, 0x-2 इस तरह से लिखना है तुम्हें, देख लो अच्छे से। x³ लिखा, उसके बाद 0x² लिखा, उसके बाद में 0x लिखना है। x⁻⁴ नहीं, x⁻⁴ इज 1 और 1-2 दैट मीन्स -1। मीनिंग चेंज हो जाएगा इक्वेशन का, इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज डिफरेंस इन 0x एंड x⁻⁴। ठीक है, देखो सी, 0x is not equals to x⁻⁴। ठीक है, ये दो
डिफरेंस है 0x यानी 0 एंड x रेस टू 0 यानी 1। ये आप लोगों को समझना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बाकी लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? वाई अदर्स आर नॉट राइटिंग? अभी मैंने लिख के दिया है सामने, वो भी आपको लिखना नहीं आता है क्या? ठीक है, जिन्होंने लिखा अच्छी बात है, नहीं लिखा है ओके चलो। राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सी अभी क्या करना है, हमें इन पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो सेकेंड वन सॉल्व करके दिखाना जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म नहीं। देखो समझ लो, इन तीन चीजों को तुम अच्छे से समझ लो। घर पे जाके आप लोगों ने यही करना है। आज क्या करना है? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड व्हाट इज द लास्ट वन, दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, अभी देखो तनुष ने लिखा है विच इज वेरी करेक्ट, 5x⁴ क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इसके वेरिएबल, इसके साथ में वेरिएबल कौन सा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ में कौन सा वेरिएबल आएगा? एक्स आएगा। इसके साथ में कौन सा आएगा? x² आएगा। इसके साथ में x² आएगा। इसके साथ में x³ आएगा और इसके साथ में x⁴ आएगा। सो दीज थ्री आर जीरो, सो नो नीड टू राइट इट। No need to write it na, because we are writing here standard form. We are not writing here index form na. So the answer given by both of you is correct. Yeah, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने आंसर दिया है कि 5x⁴ is correct answer. Now here are some polynomials given to you. Okay, so I'll just, what I'll do, I'll just point out the polynomial and you have to write it as a binomial, trinomial, monomial and quadratic, cubic and linear. Okay, see this one is, this one is binomial as well as linear. समझ में आया? This is binomial as well as linear. Got it? उसके बाद में second one, it's a monomial as well as, मोनोमियल तो है ही, और क्या है? मोनोमियल एंड लीनियर। नो, इट्स नॉट लीनियर, इट्स अ क्वाड्रेटिक ना। इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक। लीनियर की पावर 1 रहती है, बराबर। नाउ द थर्ड वन, बताओ थर्ड वन। लीनियर नहीं आएगा तनुश्री। ये पॉलिनो, सी पॉलिनोमियल तो है हमें पता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, ये लिखना है हमें। पॉलिनोमियल तो है ये पता ही है, पॉलिनोमियल आंसर क्यों दे? व्हाई यू ऑल आर राइटिंग पॉलिनोमियल? इट इज पॉलिनोमियल, वी नो दैट ना। किसी एक ने लिख दिया, बाकी सब उसको कॉपी कर रहे हैं, विच इज करेक्ट, विच इज रॉन्ग ना। यूज योर ब्रेन, खुद का दिमाग यूज करो और आंसर दो ना। दूसरे ने जो आंसर दिया, डोंट कॉपी दैट। ये क्यूबिक है, विच इज करेक्ट आंसर। क्यूबिक है ना, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करोगे तो इसमें क्या है, ये ट्राइनोमियल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्राइनोमियल में हमें पता है कि 3 ही टर्म्स होती है, इसमें 4 टर्म्स है। सो इट इज नॉट अ ट्राइनोमियल। बायनोमियल और मोनोमियल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लीनियर भी नहीं है क्योंकि इसमें x³ है। क्यूबिक भी नहीं है, क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक भी नहीं है क्योंकि इसमें x³ है। क्यूबिक है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज क्यूबिक। नाउ टेल मी द नेक्स्ट वन, दिस वन।
टेल मी व्हाट इट इज. इट्स अ ट्राइनोमियल, करेक्ट. एज वेल एज, और क्या है, ट्राइनोमियल तो है, चलो गुड. और क्या है, ट्राइनोमियल एज वेल एज क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, बराबर. नेक्स्ट वन, ओके, क्यूबिक एंड बाइनोमियल, करेक्ट. लास्ट वन, लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक, करेक्ट. लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक एज वेल एज बाइनोमियल. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. नाउ देखो, लेट्स रिकॉल बोला गया है. लेट्स रिकॉल यानी ये जो आपको पिछले स्टैंडर्ड्स में हुआ है, क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक, सॉरी, वेयर डिड इट गो, जस्ट वेट. जस्ट गिव मी अ मिनट. मैंने अभी लेफ्ट नहीं किया है, वेट. सी, आपको जो 9th सॉरी 8th स्टैंडर्ड में हुआ है ना, वो आपको एक बार रिवाइज करके आना है. अगर आपके पास बुक रहेगा तो कौन सा, क्या क्या रिवाइज करना है आपको, कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है वेरिएबल्स में. ठीक है. ये जो ये लेट्स रिकॉल बोल रहा है ना, इसका मतलब ये आपको पढ़ाया गया है, जस्ट यू हैव टू रिकॉल इट. और मैंने जो आज पढ़ाया वो सब कुछ आपने रिवाइज करना है. देखो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे देन यू विल फॉरगेट इट विद इन एन वीक. एक वीक के बाद आपके दिमाग में इसके बारे में कुछ भी नहीं रहेगा. यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज इट. अभी क्या करना है, कल भी रिवाइज करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज करेंगे, और जब अगला क्लास रहेगा, मतलब अगले वेंसडे को, करेक्ट, अगले वेंसडे को मेरे क्लास से पहले आपने जो मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करना है. समझ में आ रहा है, आपको रिवाइज करना ही है. देन एंड देन वी विल बी गोइंग विद द सेम स्पीड. नहीं तो मैं थोड़ा सा तेज लेकर चल जाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा. सो इट इज गोइंग टू बी योर फॉल्ट. ठीक है. अगर आपने पिछले क्लास में जो हुआ है वो रिवाइज किया है, तो आपको अगले क्लास में जो होगा वो समझ में 100% आएगा, मतलब आएगा. ठीक है. लेकिन अगर अगर आप प्रेजेंट नहीं हो या फिर आपने रिवाइज नहीं किया है, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अगले साल आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे. सो द डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग. ठीक है. सो यू हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट्स ऑल्सो. ठीक है. सो आई थिंक इट्स टाइम टू से बाय बाय. इट्स 7:56 already, and I hope you have understood whatever I have taught you. And the practice set 3.1 is going to be your homework. And yeah, that's it for today. Bye bye everyone. You can leave class. Yeah, bye.